प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। धर्मदास जी देख ही रहे थे, कोई साधु संत वहां बैठों को देखकर फिर इधर उधर देखा तो सामने क्या देखा, को हो ये बैठे हैं। एकदम दौड़ा दौड़ा गया और निकट से देखा कि ज्यों का त्यों स्वरूप है और जिंदा महात्मा का रूप है। चरणा में पड़ गए, सीने के लिपट गए, जो कर बालक के चिपट जाकर, बालक अपने माता पिता के चिपट जाकर ऐसे, और कहने लगे महाराज, वो आंखों में देखे आंसू भराए, ये परमात्मा माफ कर दियो, इबका छोड़ कर ना जाइयो अपने दास को। उसका न्यू हो रहा कि वे चले ना जा, छोड़ू नहीं कती, चाहे क्यों करके मैं करना पड़ो, कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा कहने लगे कोई बात ना बेटा, मैं तेरे लिए आया हूँ और ऐसे कर, इन सबको फारिग कर दे, मेरा भेद ना बताना, जिक्र ना करना। क्योंकि मालिक को पता था जैन मत एक दो सिर फिराई साधु रह गया ना डे, यहाँ इसके साथ मैं बताऊंगा तो ये उल्टे खुटे ठोक के इसने और खराब कर देगा। तो परमात्मा ने कहा इन्हें निकाल फटाफट तो, और वो हाथ जोड़े महाराज जाइयो ना, अकना बेटा मेरा वचन है नहीं जाऊंगा। तो उन्हें फटाफट आकर उनको विदा किया, जो देना जाना था वो फारिग करे, और महाराज जी चलो दास की कुटिया है। अब घर ले आए भगवान को। आमनी देवी ने कहने लगा कि आजा आजा मेरा पा गया धन। एक मुड्ढा सा बैठना दे दिया, भगवान बैठ गए कबीर साहब। पति पत्नी दोनों एक एक पैर पकड़ के और मालिक के चरणों में बैठ गए। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका भगत तो बहुत नरमात्मा का है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो रो का मर जाता, मैं थोड़ा सा हिम्मत देती रहती इसको। परमात्मा ने कहा बेटा इसको मैंने दुखी इसलिए किया कि ये काल का वकील बन रहा था, मैं जो भी ज्ञान दूं था ये उल्टा पड़ा था। अब जैसे लोहे को गर्म करता है कारीगर और सही गर्म हो ले तब उस पर चोट लगावे तो जो चाहे वो बना सकता है, और ठंडे लोहे पर ते सारे गणना झाड़ दे कोई असर नहीं होता। तो बेटा यू लोहा गर्म करा मैंने, अब इसका जो चोट वचन की मारूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, जो मैं चाहता हूँ ये बच्चा स्वीकार करेगा। और नहीं तो मैंने 2 दिन हो गए थे इसके लिए माथा मारते ने, हाँ भर ले फिर मुकर जा, यू सारी मानेगा। हाँ जी सारी मानूंगा, कति मानूंगा, मानने की बात से लाला जी था, कति हाँ बरे, दोनों नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर मिलूंगा। अच्छा महाराज जल्दी आइयो। अब क्या किया परमात्मा ने, उसने मन में सोची, सारी कथा सुन रखी थी कि किसी प्रकार वो लोग दिखाई दे। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे। उस आत्मा को निकाला सुख स्वरूप में आकर और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए, 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं, दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब, बहुत गुणे लोग क्योंकि सेठ था, जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए। सतलोक में सारी सती थी दिखाई, जैसे परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गाँव छुड़ानी जिला जदर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत गणे पुण्यात्माओं को साथ ले गए होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा 3रे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए?
अरे कहाँ गए? अब घर वाले ने सोचे चलो ये भगवान जीत गया, यूँ जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर भाई जुलाहे का काम करूँ और सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा पहुंचा वहाँ पर काशी में। वहाँ देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। अब पुण्यात्माओं, दास ने क्या बताना चाहा था शुरुआत में कि आप जी जो है कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। परमात्मा ने उस समय कहा था, धर्मदास ने जब देख लिया आंखों सारा और कहा भगवान आपको देख लिया, सारी स्थिति का पता लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी वार्ता आपने करवा दी, ये अपने आप के हमारा नाश जन्म मृत्यु होता है। तो इसका मतलब मालिक ये वेद और जितनी भी कुरान पुराण सारी झूठी है। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना, इनमें सारा कुछ लिखा मेरे बारे में और सच्चाई जो है इसमें सारा कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इन पुराणों में सारा लिखा है। लेकिन बेटा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। और फिर जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिचित कराऊंगा। तो धर्मदास ने कहा है भगवान अभी तो कलयुग का अच्छा सा समय है और बिचली पीढ़ी आवेगी, उस समय तो कलयुग में और घने लोग बिगड़ जाएंगे। परमात्मा आज आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय कौन स्वीकार करेगा? तो परमात्मा ने कहा उस समय मैं सबको शिक्षित करूंगा और बेटा उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन सब को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराऊंगा। तो पुण्यात्माओं धर्मदास जी को समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई। और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर दोबारा कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताया अभी ये डिस्क्लोज ना करना, यू नहीं तो ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। ये 12 काल के जो पंथ चले हैं ये अपना कह सुन देंगे सारी कुछ, ये सारे चल लेंगे जब तक इनका एंड हो लेगा जो कुछ ये कहना चाहते हैं उसका। और फिर मैं स्वयं जाऊंगा या अपना अंश भेजूंगा। मालिक ने कहा है कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा, ये 12 पंथों में से अंतिम पंथ, तो उसी में आगे चलकर मैं आऊंगा। तो परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया। तो पुण्यात्माओं ये वो समय है आज जो परमात्मा ने 5500 वर्ष पहले बोला था कि धर्मदास जब तक वो टाइम नहीं आएगा ना वो ठीक नहीं आओगे। इतने तो ये मेरे वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार सी बातें हैं, लेकिन वो समय आएगा जब देखना सब बच्चों को सतनाम दूंगा, सबको ज्ञान से परिचित करूंगा और पूरे विश्व में एक मेरा ही ज्ञान रहेगा, एक का भगवान रहेगा। और सबको सतनाम दे करके पार करूंगा, मेरा वायदा है। तो पुण्यात्माओं आज आपका जन्म इस समय में है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, कोई लेखनी नहीं, दास के पास कोई शब्द नहीं जो आपकी किस्मत को बता सकूं। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा
ये सत्संग सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं, इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआ कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं, लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अपने आत्माओं, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं
इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है, और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे।
इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्मा, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहाँ से? जिन भगवानों को ये पूजते हमारे आचार्य और धर्म शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहां से होगा? अपनात्मा, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म
इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्मा ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यही छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के इन गुरुओं ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं को जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का लड़का मिलिट्री में भर्ती है तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। हम मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरु जी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए, और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरु जी जाट थे, गांव छावला के दिल्ली में, और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग से लेकर आज तक के इन ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए, पहला स्कंद। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य करने होने में भी, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है।
उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। मेरे अध्यात्म ज्ञान में ये सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना आत्मा आपने इसी लेख में पढ़ा। श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ बता रहे हैं। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूं और घोर तप करता हूं। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी दुर्गा जी
अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहाँ रहता है? हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपनात्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपनात्मा, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक। ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्मा, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है। और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल जो है, ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्मा, इस दास के वचन आपको सारे उठ पटांग से लागेंगे। एक बार तो
लेकिन धैर्य से सब सुनते रहना। प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आगे देखो, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां से इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अब यहां क्या बताया है, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी, 3 पुरुषों की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूजा किशोर मुड़ू। पूजा जी कहाँ से आए आप? मैं जिला पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पूजा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से पहले पारंपरिक देवी देवताओं की, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा की पूजा करती थी। बहन जी, ये जो पारंपरिक पूजाएं हैं जिनको करोड़ों लोग आज भी करते हैं, तो आपने इन सभी पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए आप? उसकी एक वजह है, जब भी मैं पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा अर्चा करती थी, जैसे कि बचपन से लेके 21 साल तक मैंने पूजा अर्चा की, मुझे थोड़े बहुत लाभ मिलते थे, लेकिन क्षणिक थे वो। हम उपवास रखते थे, भोग लगाते थे, जैसे कि हम भंडारा भी करते थे, धार्मिक स्थलों पे जाना आना था, पूरी तरह से कर रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं थी। बहन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको अपने जीवन में क्या क्या परेशानियां थी? मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी, जहाँ तक कि सब डॉक्टर के पास, जहाँ रशियन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, जितने बड़े डॉक्टर हैं, पुणे में दिखाया, मुंबई में दिखाया, फिर भी मुझे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मुझे सब पता था। मुझ पे हार्मोनल इंजेक्शन देते थे, मुझे हिपेरिन इंजेक्शन भी दिया जाता था, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बार बार मेरे मिसकैरेज होने की वजह से हम बार मेरे घर वाले भी निराश होते थे और हम भी निराश होते थे, फिर भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। मेरे 7 बार एबॉर्शन हो चुके हैं और मुझे पूरी बेड रेस्ट दी जाती थी, मैं एडमिट रहती थी, इंजेक्शन तो हर बार हिपेरिन लगाया जाता था, जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो सब मुझे दी जाती थी, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बहन जी, आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियां थी, आपने सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाया, उसके बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया, आप जो पुत्र प्राप्ति चाहते थे वो आपको नहीं हुई, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में
कैसे पता लगा? जी, मैं बहुत हताश हो गई, निराश हो गई। एक बार तो मैंने हमारे घर में मैं पोथी पुराण 18 पुराण ज़्यादा पढ़ती थी, वो सब मैंने एक बार गुस्से में आके पानी में बहा दिए और मैंने सब छोड़ दिया। पूरी तरह से मैं नास्तिक हो गई। लेकिन एक बार जब मैं हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, वो मुझे बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरी तरह से आध्यात्म से भरोसा ही उठ गया था। एक तो मुझे मेडिकल लाइन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अध्यात्म से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं बहुत हताश हो गई। उन्होंने कहा एक बार उसे पढ़ो, देखो, सुनो। तो उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक दी और उसके साथ साथ गीता भी दी। दोनों पढ़ के जब मैं वो दोनों को पढ़ी, समझी, तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें। तो उस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने का मौका मिला। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली। बहन जी देखिए, सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, आप महाराष्ट्र के पूना से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अगर आपको गुरु बनाना ही है तो महाराष्ट्र के ही किसी संत को गुरु बना लें, महाराष्ट्र के ही किसी संत से, किसी गुरु से नामोपदेश ले लेंगे तो आपको उनसे ही लाभ हो जाएगा, आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा? जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है। मेरे पति भी ग्रेजुएट है, मैं भी पीजी पास हूँ। फिर भी हम जब भी कुछ सोचते थे तो हर एक गुरु ऐसा होता है कि अपना अपना धर्म अपना अपना हिसाब से चलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जब हमने सत्संग सुने, उनके वीडियो देखे, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें सब जाति पाति एक करके ऐसे गुरु पूरे विश्व में नहीं है। इसकी वजह से मेरे पति ने कभी मुझे रोका भी नहीं और मुझे गुरु करने की परमिशन भी दे दी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से महाराष्ट्र से इतनी दूर जाके नाम दीक्षा ली और उनके अनुयायी लगातार इन बातों का दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, उनको धन की प्राप्ति होती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी अपने जीवन में एक संतान चाहिए थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संतान प्राप्ति हुई? जी हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे मेडिकल साइंस ख़त्म होता है, मेरी पूरी निराशा हो चुकी थी। मैं खुद को समाप्त करने पे तुली थी। उसी समय मुझे एक बार हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि एक बार आप जाओ। मैं खुद, मेरे पति ने मुझे भेजा भी वहाँ पे, मैं खुद वहाँ बरवाला आश्रम चली गई। वहाँ पे गई, जाने के बाद सब डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, कभी आपको बच्चे नहीं हो सकते। एक पुजारी ने तो बोला था कि जब आप पत्थर पे पत्थर मारोगी तभी आपको एक हाथ चमत्कार होगा, तभी आपको कुछ तो होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के चरण में जाने के बाद मुझे ऐसा चमत्कार हुआ। 1 साल में मुझे एक लड़की हुई, वो बहुत स्वस्थ और सुंदर भी है। क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, एक बार मुझे रोज हिपैरिन लेना पड़ती थी, बहुत सारी 30 या 32 टैबलेट थी, रोज खानी सुबह शाम पड़ती थी और पूरे दिन में लेटी रहती थी, दिन भर रात भर, 1 मिनट भी उठ नहीं पाती थी, एडमिट रहती थी। लेकिन जब से मुझे प्रथम नाम ही मिला था, मुझे जब प्रेगनेंसी हुई तो मैंने 4 महीने ड्यूटी भी की। 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, मैं पीजी की एग्ज़ाम देती थी पुणे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने 3 घंटे का अप डाउन भी किया। उसी समय मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब बच्ची हुई तो मैं सीजर करना चाहती तो वो नॉर्मल हो गई और भगवान की दया से 8 महीने में डिलीवरी होती तो बच्चे का वजन भी बहुत अच्छी तरह होता था। बहन जी, इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी का होना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भी, जो मेरे डॉक्टर थे, मैंने नॉर्मली ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रखी थी, वो भी डॉक्टर अचंभित हो गए कि आपके इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद भी आपने इस अच्छी तरह से पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। वो बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में हिपैरिन, हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते थे। तो जब मेरी 2 लड़कियां हैं तो बिल्कुल भी मुझे अभी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिए, पूरी तरह से दोनों बच्चियां नॉर्मल है मेरी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिले? जी हाँ, जब हम एक बार ऐसा हुआ, जब हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए गए थे, हमारा कैंप होता है, तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में था वो ओटी। जब हमारा थोड़ा फ्यूमिगेशन कम ज़्यादा होने की वजह से हमारी आँख की पूरी रोशनी चली गई। घर पर आने पर सबको
सब स्टाफ था हमारा, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी, मुझे भी। हमारी पूरी आंखें ब्लैंक हो गई, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हम टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हुआ होगा। जब हमने एक दूसरे को फ़ोन लगाया तो सबको ऐसा ही होने लगा था। सब डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम का टाइम था तो चली नहीं गई। तो जब मैं रात भर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा तुम ही मुझे बचाओ, जो करना है हो हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज तुम ही हमारी रक्षा करो। और सुबह तक मैं संत रामपाल जी के महाराज के सामने ही बैठी रही, और सुबह होते ही हमारी रोशनी चली आ गई और कुछ प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास भी बिल्कुल जाना नहीं पड़ा हमें। आंखों की रोशनी लौट आना ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है उनको बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। आपको इन सभी चीज़ों से कैसे लाभ मिला? आपकी आंखें कैसे ठीक हुई? जिसके साथ यही होता है ना, तो उससे वो चमत्कार से ज़्यादा कम नहीं होता। जिसको मतलब इसका अनुभव नहीं होता, हमारे साथ वो हुआ जो हुआ, हम इतने ब्लैंक थे कि कल क्या होगा हमें पता नहीं था सबको। लेकिन मुझे विदाउट डॉक्टर न जागते भी मेरी रोशनी ठीक हो गई। मेरे पति जो बिजनेस करते हैं, उनका भी थोड़ा पैसा था हमारे पास, लेकिन बरकत नहीं थी। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरण में आए, हम उनसे नाम दीक्षा ली है, हम उनका जाप वगैरह करते हैं, तब से जो भी है तो वो कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है, और सुख शांति से हम अभी रह रहे हैं। और मेरे पति को गुटखे की आदत थी, बहुत ख़राब थी वो। उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर के पास व्यसन मुक्ति केंद्र में छुड़ाने की भी प्रयास किया, उनको नहीं चाहिए था लेकिन छूट नहीं रहा था। और मीट बहुत ज़्यादा खाते थे वो, तो वो भी नहीं छूट रहा था। सब बोलते थे कि इसका मीट जिंदगी भर कभी नहीं छूटेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, उन्होंने नाम लेते ही गुटखा और मीट उसी दिन से बंद किया है। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सब बुरी आदतें छूट गई। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग है? इतने सारे लाभ आखिर वो देते कैसे हैं अपने शिष्यों को? संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से ऐसे अलग है कि वो जो बात बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, वो खुद मन का नहीं सुनाते। जो भी कुछ बताते हैं वो 18 पुराण, 4 वेद, हमारे शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से पढ़ कर सुनाते हैं। कभी भी एक बात भी वो अपने मन की नहीं बोलते। वो सबसे बड़ा सत्य है, जो कि सब लोग अपने मन की मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते हैं, फंसाते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम पर शिक्षा का असर है जो, तो उसका उपयोग करना चाहिए। चारों तरफ देखकर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, पुराण खोलकर देखने चाहिए। उससे पता चलता है कि क्या झूठ है और क्या सच है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारा अभी टाइम नहीं है भक्ति करने का, तो वो सब लोग सुनो, पढ़ो, बाजू में देखो, अपने 18 पुराण खोल के देखो, अपने जो भी धर्म ग्रंथ है उसको देखो, पढ़ो और जानिए, जानकर ही नाम दीक्षा लो। जो व्यक्ति आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक के आते हैं। तो आप उसको सर्च करो, देखो, और उस पर एक नीली पट्टी होती है, उस पर मोबाइल नंबर होते हैं। सभी भक्त जिसको नाम लेना है, निःशुल्क नाम दान दिया जाता है। और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ पे जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।